आइए, स्वागत है आप सभी का इस नए वीडियो मैथ्स के। ठीक है, जिसमें आप लोग को यहाँ पे देखना है प्रायिकता। ठीक है, प्रायिकता में जो भी रिलेटेड क्वेश्चन है क्लास 10th से, वो सारे के सारे मैंने यहाँ पे लिए हैं। ठीक है, तो 10th के क्वेश्चन यहाँ पे हैं, और आप लोग जानते हैं 10th का एग्जाम 17 फरवरी से है। ठीक है ना, तो 17 फरवरी से आप लोग को एग्जाम देना, उसमें ऐसे प्रश्न मिलेंगे ही मिलेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं यहाँ पर बिना टाइम को जाया करते हुए। ठीक है ना, और क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आप लोग यहाँ पे जैसा कि देख पा रहे हैं, यहाँ पर क्वेश्चन है कि 3 सिक्के को उछाले जाते हैं। 3 सिक्का यहाँ पे उछाले जाते हैं। ठीक है ना, मैं पढ़ के आपको दिखा देता हूँ। 3 सिक्के यहाँ पे उछाले जाते हैं और कम से कम 2 हेड आने की प्रायिकता पूछा है। कम से कम कितना हेड? 2 हेड। ठीक है, तो 3 सिक्का को उछालने अगर आप लोग को नहीं आता है तो एक बार मैं यहाँ पे सिखाने का प्रयास करता हूँ। ठीक है, और मैं सिखा देता हूँ। तो यहाँ पे देखिए आप लोग कैसे सीखिएगा। इसको थोड़ा सा मैं जूम आउट कर लेता हूँ। ठीक है, तो पहला प्रश्न जैसा कि है यहाँ पर, तो चलते हैं यहाँ पर। देखिए, जैसे एक सिक्का उछालेगा तो क्या आएगा? हेड आएगा, नहीं तो टेल आएगा। ठीक है ना, फिर दूसरा भी सिक्का उछालेगा तो हेड आएगा, नहीं तो टेल आएगा, और तीसरा भी सिक्का उछालेगा तो हेड आएगा, नहीं तो टेल ही आएगा। ऐसे ही कुछ आएगा। ठीक है, तो इन दोनों का गुना एक बार करवाना है आप लोग को। गुना कराने में क्या होता है? एक एच का गुना इन दोनों के साथ, और फिर टी का गुना इन दोनों के साथ। ठीक है ना, तो करेंगे हम लोग। यहाँ पर देखिए गुना कैसे करना है। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे एच और टी यानी कि हेड और टेल मैंने यहाँ पे ले लिया, और यहाँ पे जब आप गुना करवा रहे होंगे एच को इस दोनों से, तो क्या आएगा? एच एच टी आएगा। ठीक है, और बात करें अगर हम आगे फिर से किसका गुना करवाने की, अब तो एच का टी से। ठीक है ना, एच का टी से करवा दिए तो टी का अब एच से करवाएंगे। ठीक है, कैसे होता है गुना? नहीं आता है तो आप लोग सीख लीजिए एक बार। ठीक है ना, देखिए, एक मिनट रुकिए, फिर से मैं बता देता हूँ इसी को। देखिए, एक एच का गुना एक एच के साथ होगा। ठीक है, तो एच एच लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। एच का फिर टी से गुना होगा तो क्या लिख सकते हैं? एच और टी लिख सकते हैं। ठीक है, और फिर से टी का हम लोग इस टी का गुना किससे करवाएंगे? टी दिखाई दे रहा होगा, टी का गुना एच से करवाएंगे तो क्या आएगा? टी एच, और यहाँ पे टी का गुना टी से करवाएंगे तो क्या आएगा? यहाँ पे टी टी आएगा। ठीक है, तो इस तरह से इतना आ जाएगा हमारा। ठीक है ना, अब बात करते हैं कि इन दोनों का गुना हम लोग क्या करेंगे कि, एक मिनट, जैसे देखिए यहाँ पे इन दोनों का गुना जो आप देख रहे हैं, इनका गुना और इनका गुना, ये सभी से अब गुना करवाना है हमको। ठीक है, तो एच अब सबके पास जाएगा, तो एच जाएगा तो क्या हो जाएगा? एच एच एच। ठीक है, और फिर से अगर गुना करवाते हैं आप, मान लीजिए, तो फिर से अब एच का गुना होगा इन दोनों के साथ, तो लिख सकते हैं एच एच टी। ठीक है, अब ये एच का गुना इनके साथ होगा अगर, तो लिख सकते हैं हम एच टी एच। इसके बाद देखिए फिर से एच का गुना हम टी टी के साथ करवाएंगे, तो लिख सकते हैं यहाँ पर एच टी टी। ठीक है, इतना तक लिख सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए यही काम जो एच के साथ आप लोगों ने सब के साथ किया है, यही काम हम लोग टी के साथ अब करेंगे। ठीक है, इन टी के साथ अब करेंगे। ठीक है, तो टी के साथ हम लोग करते हैं, यहाँ पर क्या करना है? गुना करवाना है। ठीक है, तो मैं कोई और रंग ले लेता हूँ यहाँ पे, तो इस टी का गुना करवाएंगे हम लोग, तो टी एच एच, ये हो जाएगा एक। ठीक है, दूसरा हो जाएगा आपका टी एच टी। अगर बात करें अगला की, तो अगला हो जाएगा हमारा टी का गुना इसके साथ, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर? टी टी एच, और यहाँ पे हो जाएगा आपका टी का गुना टी टी के साथ करवाएंगे तो टी, 1 मिनट, टी टी और टी हो जाएगा। ठीक है, तो कितना आ गया यहाँ पे? देखिए 8 आ गए हैं। कितना आ गया है? 8 आ गया। ठीक है ना, तो ये 8 को हम लोग क्या करेंगे? यहाँ पे अरेंज करेंगे। यहाँ पे समझिएगा, पूछा क्या था आप लोगों से? पूछा था यहाँ पे प्रश्न की, बताइए कि कम से कम 2 हेड। तो देखिए 2 हेड कहाँ कहाँ पर है बताइए? 2 हेड आपको मैं बता दूँ, यहाँ पर है एक। ठीक है, 2 हेड आपका और है यहाँ पे, एक एक दो, यहाँ पर भी है 3, यहाँ पर भी है 4। अब नहीं नहीं, तो 4 संभव परिणाम, और कुल परिणाम कितना है? 8। ठीक है, काटिएगा तो कितना आ जाएगा? 1/2, यानी कि 1/2 इसका सही आंसर है। देखिए मैं इतना डिटेल्स में इसलिए गया हूँ अभी कि आप लोग अभी सीख रहे हैं। ठीक है ना, तो ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे? ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बातें समझ में आई कि नहीं? आ गई। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं अगले प्रश्न पे। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए आप लोग। ठीक है, मैं सेकंड दिखा रहा हूँ आप लोग को। इसको क्या करूँ ये बताइए? हटा दूँ? समझ गए ना? तो इसको मैं क्या करता हूँ, काट देता हूँ। ठीक है, तो चलिए ये कट गया हमारा।
ये भी हटाइए। चलिए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। सेकंड प्रश्न यहाँ पे देखिए, आप लोगों को थोड़ा सा जूम करके मैं दिखा देता हूँ प्रश्न को। देखिए क्वेश्चन है यहाँ पे बिल्कुल आसान सा है। पूछा है आप लोगों से, एक साथ दो पासे को उछालने से प्राप्त संख्याओं का जोड़ 7 होना चाहिए, ठीक है। तो देखिए एक साथ जब पासा उछालते हैं तो 1 आता है, 2 आता है, 3 आता है, 4, 5 और क्या आता है 6, 7 नहीं आता, ठीक है। आपसे पूछा है 7 मतलब एक साथ दो पासा उछालना है, ठीक है। दो पासा उछालेंगे तो हो सकता है कि क्या आ जाए, देखिए 1 के साथ 6 आ जाए तो 7 बना देगा, 2 के साथ 5 आ जाए तो 7 बना देगा, 3 के साथ 4 आ जाए तो 7 बना देगा, और फिर 4 के साथ 3 आ जाए इसी का अपोजिट, ठीक है ना। और फिर क्या आ जाए, 4 आ गया है आपका तो यहाँ पे क्या आ जाए, 4 3 हो गया है तो 3 4, ठीक है। और इसके बाद 5 2 और इसके बाद 1 6, यही आ सकता है, इससे ज़्यादा तो आ नहीं सकता है 7 पुराने के लिए। तो कितना परिणाम आ गया हमारा, परिणाम आ गया देखिए आप लोग, परिणाम आ गया है हमारा 1 2 3 4 5 6 और 1 7, नहीं देख लीजिए फिर से, 1 2 3 4 5 6 7, सही है ना कि कोई मैं दोबारा लिख लिया हूँ। हाँ 1 मिनट, देखिए ध्यान दीजिए, यही यही परिणाम रहेंगे, यही परिणाम रहेंगे, ठीक तो है। 1 6 7 होता है, क्या पूछा आपसे, जोड़ 7 होना चाहिए, तो यही सब आ सकता है, जोड़ 7 करेंगे तो 1 6 2 5 3 4 4 3, अच्छा हाँ ये मैंने दोबारा ले लिया, ठीक है। तो ये गलती किया है, ठीक है, तो ये गलत है, मैं इसको हटा देता हूँ यहाँ पर से, हटा दिया, ठीक है। तो कितना परिणाम आया ये बताइए, परिणाम आ गए हमारे पास 1 2 3 4 5 और 1 6, ठीक है। और कुल होता है 36, चूंकि दो यहाँ पे है, ठीक है। तो n स्क्वायर फार्मूला होता है, यहाँ पे 6 है तो 6 चाहे कितना हो जाएगा 36 हो जाएगा कुल परिणाम, ठीक है ना। तो यहाँ पे कितना आंसर आ जाएगा 1/6, इसका सही आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर की अगर बात करें तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। बी नंबर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, बात समझ में आ रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 की, ठीक है। तीसरा नंबर क्वेश्चन की ओर हम लोग प्रस्थान करते हैं, ठीक है। तीसरा नंबर क्वेश्चन आप लोग देखिए क्या पूछा है, चलिए। तो तीसरा नंबर प्रश्न यहाँ पे जैसा कि आप देख पा रहे हैं, तीसरा नंबर प्रश्न है आप लोगों से कि निम्न में से कौन सी ऐसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती, ठीक है। तो हम आपको बता दें, कभी भी प्रायिकता जो होती है ना वो 0 से बड़ा, ठीक है, 0 से बड़ा और 1 से हमेशा छोटी होती है, ठीक है, या 1 के बराबर होती है या 0 के बराबर होती है, ठीक है। तो प्रायिकता इसी के बीच होती है, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए 1.1 है तो ये कभी नहीं हो सकता, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की अगर बात करें तो अगला प्रश्न पे, और अगला प्रश्न हमारा यहाँ पे है कि 4 थैली है, सॉरी 1 थैली है, और एक थैली में बोला गया है आप लोगों से कि 6 काले, ब्लैक कितना है, 1 मिनट, ब्लैक है हमारा 6, ठीक है। और इसके बाद काला 8 है उजला, ठीक है, 8 है उजला। इसके बाद कोई एक गेंद आकस्मिक रूप से निकाला जाता है, इस गेंद की उजला होने की प्रायिकता, तो उजला है कितना, टोटल हमारे पास कितना है, टोटल है हमारे पास 8 6 14, ठीक है। और पूछा है हमसे उजला होने की, तो उजला बट्टे टोटल, बात समझ में आ रहा है, मतलब संभव बट्टे में कुल परिणाम, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 8/14, ठीक है। तो ये काटिएगा तो कितना आ जाएगा 4/7 आ जाएगा, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 4/7, यहाँ पे नहीं है, अगले में है, ठीक है। तो 4/7 यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे बी हो जाएगा। देखिए आप लोग सही से, ऑप्शन तो आप दिखाई दे रहा होगा, तो हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन बी बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट है, ठीक है। बी नंबर बिल्कुल सही आंसर है, ठीक। चलते हैं अगले प्रश्न पे, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, आप लोगों से पूछा निम्न में से कौन सी घटना प्रायिकता नहीं हो सकती। तो अभी अभी आप देखे थे कि कभी भी 0 से बड़ा हो सकता है और यहाँ पे 1 से छोटा ही होगा, ठीक है, बात समझ में आ रहा है ना। तो हमारा सही आंसर क्या होगा, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 3.5 नहीं हो सकता, ठीक है। अगला प्रश्न की अगर बात करें, छठा नंबर, तो पूछा किसी घटना की प्रायिकता का अधिकतम मान क्या होता है, अधिकतम मान 1 होता है बाबू, अधिकतम मान कितना होता है 1 होता है, इस बात को ध्यान रखना है आप लोगों को, ठीक है। चलते हैं यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 की। तो 7 नंबर प्रश्न यहाँ पे जैसा कि आप देख पा रहे हैं, पूछा है प्रारंभिक घटना है, प्रारंभिक घटना क्या होता है, देखिए प्रारंभिक घटना जो भी होता है वो उसका ना 2 परिणाम होता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर कितना की 8 नंबर की बात करते हैं, ठीक है।
प्रश्न संख्या 8 आप लोग देखिए, प्रश्न संख्या 8 आप लोगों से कहा गया है कि घटना ई डैश, समझिएगा अच्छा से, पी ऑफ ई जो है ना, पी ऑफ ई ये कहलाता है घटना घटने की परिणाम, ठीक है, घटना घटने की प्रायिकता निकलता है इससे, ठीक है। और पी ऑफ ई डैश जब भी बोले, ठीक है ना, तो ये घटना नहीं घटने की, ठीक है, घटना नहीं घटने की ये होता है। बट यहाँ पे जैसा कि प्रश्न आप देख पा रहे हैं, ठीक है ना, तो प्रश्न जैसा कि आप देख पा रहे हैं, तो प्रश्न से यहाँ पर बोला है कि बताइए पी ऑफ ई जो है ना, ई क्या कहलाती है, पी घटना ई डैश, घटना ई की कहलाती है पूरक घटना, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही हो जाएगा। एक घटना घटने की प्रायिकता तो दूसरा घटना नहीं घटने की प्रायिकता, ठीक है, इस बात ध्यान रहेगा। चलते हैं नेक्स्ट की बात करते हैं हम लोग। अगला प्रश्न यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9 है, देखिए यहाँ पे 9 नंबर प्रश्न क्या बोला आप लोगों से, 9 नंबर प्रश्न बोला है किसी निश्चित घटना क्या है, ठीक है, तो निश्चित घटना क्या होता है, जिसकी घटित होना निश्चित हो, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही है आप लोगों का। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 10 की बात करें अगर, तो पूछा यहाँ पर है असंभव घटना क्या होता है। असंभव घटना वैसी घटना होती है जिसका घटना हो ही नहीं, ठीक है, तो घटना असंभव हो, यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी हो जाएगा। और इस तरह का प्रायिकता कितना होता है, 0 होता है। और निश्चित घटना का प्रायिकता हमेशा हमेशा 1 होता है, ठीक है, इस बात को भी ध्यान रखना है, ठीक है। चलते हैं यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न की अगर बात करें, क्वेश्चन नंबर 5 की, सॉरी 11 की, तो 11 नंबर प्रश्न यहाँ पे देखिए क्या बोला है आप लोगों से। प्रश्न बोला है कि एक बक्से में 5 से 20 तक संख्या लिखी गई, 5 से 20, 5 6 इस तरह से, 7 8 9 10 इस तरह से लिखा हुआ है, ठीक है, 11 12 13 14 15 16 17 18 19 और 1 20, ठीक है, इस तरह से लिखा हुआ है। और पूछा है कि अंकित कार्ड एक पूर्ण वर्ग संख्या वाले कार्ड निकालने की, तो पूर्ण वर्ग संख्या कौन सा है हमारा, देखिए यहाँ पे कौन सा है हम बता दें आपको, देखिए ध्यान दीजिएगा। तो हमारे यहाँ पे ये 7 है, तो ये तो नहीं है ना, तो पूर्ण वर्ग संख्या एक 9, ठीक है, और एक है आपका 16, तो यही 2 है, ठीक है। तो 2 यहाँ पे लिख देंगे, 2 ऊपर में हो जाएगा, और कुल कितना है हमारे पास 15 है, ठीक है, तो नीचे कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा, यही होगा ना। देखिए पूछा है एक पूर्ण वर्ग संख्या वाले कार्ड निकालने की, तो एक पूर्ण संख्या हमारा कौन सा है, 9 है और 16 है, और कोई है नहीं, नहीं है, ठीक है। तो नीचे कितना हो जाएगा, नीचे हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 हो जाएगा। सॉरी यहाँ पे देखिए थोड़ा सा मैं इसे इरेज कर लेता हूँ, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा 16 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे 16 हो जाएगा, तो 2 8 16, यानी कि 1/8 हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। तो 1/8 यहाँ पे ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी सही हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की बात करते हैं, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 की। तो यहाँ पे 12 नंबर प्रश्न देखिएगा आप लोग, 12 नंबर प्रश्न क्या बोला है आप लोगों से। 12 नंबर प्रश्न यहाँ पे जैसा कि बोल रहा है आप लोगों को कि गुलाम बेगम और बादशाह के पत्ते को क्या कहते हैं, ठीक है, तो इसे बोलते हैं फेस कार्ड। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही है, ठीक है, चित्र वाला पत्ता बोलते हैं, ठीक है। और यहाँ पे देखिए 13 नंबर प्रश्न जो कि इस प्रायिकता का लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है ना, तो पूछा है घटना ई और घटना ई डैश, ठीक है, पी ऑफ ई और प्लस वहाँ पे पूछेगा ऐसा प्रश्न, ठीक है, पी ऑफ ई डैश, ठीक है, बराबर क्या होता है, बराबर होता है 1, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पे लास्ट वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलते हैं अगले स्लाइड पे। तो अगला स्लाइड यहाँ पे देखिए आप लोगों से पूछा क्या है, तो मैं यहाँ पे कुछ जूम कर दूँ तब आपको दिखाई देगा। चलिए ये रहा, थोड़ा सा, चलिए अब तो दिखाई दे रहा होगा। तो सारे के सारे प्रश्न वैसे लिए गए हैं जो कि पूछा हुआ है, ठीक है, और आप लोगों से भी पूछा जाएगा। 14 नंबर प्रश्न यहाँ पे देखिए पूछा है बहुलक क्या होगा, तो आप लोग हमेशा दिमाग में रखिए कि जो बहुत बार आएगा वही बहुलक होता है। तो 5 इसमें अधिक बार आया है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, आ रहा है, ठीक है। 15 नंबर प्रश्न यहाँ पे देखिए पूछा है आप लोगों से इसका बहुलक क्या होगा, तो 3 बार बार आ रहा है, ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर लास्ट हो जाएगा, ठीक है। इसमें पूछा है माध्यिका क्या होगा, देखिए माध्यिका जब भी पूछे तो आपको क्या करना है, इस क्वेश्चन पे आरोही क्रम में सजा लेना है, ठीक है। तो 1 2 3, 1 मिनट, 1 2 3 4 इस तरह से, ठीक है ना, 5 6 और यहाँ पे 7, ठीक है। तो 3 इधर 3 इधर हटा दीजिएगा, बीच में क्या आ गया 4, और 4 हमारा क्या है यहाँ पर माध्यिका है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न की बात करते हैं हम लोग, ठीक है। अगले प्रश्न यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 17 क्या बोला है आप लोगों से। 17 बोला यहाँ पर है कि बताइए कि किसी असीमित बंटन का माध्य दे दिया है, माध्य दे दिया है कितना
ध्यान दीजिएगा इस क्वेश्चन पे। माध्य कितना दे दिया है? माध्य दे दिया हमारा 26.8, ठीक है। और यहाँ पे पूछा है माध्यिका भी दे दिया है, माध्यिका भी दे दिया है। माध्यिका कितना दिया है? माध्यिका दिया है बाबू 27.9, ठीक है। और पूछा बहुलक है, तो आप लोग जानते हैं कौन सा फॉर्मूला? बहुलक वाला, ठीक है। बहुलक वाला फॉर्मूला क्या जानते हैं, मैं आपको बताता हूँ अभी, ठीक है। देखिए बहुलक का एक फॉर्मूला होता है, बहुलक बराबर बहुलक बराबर 3 माध्यिका घटे 2 माध्य, ठीक है। ये होता है आपका फॉर्मूला, ठीक है। तो यहीं से ये बनेगा 3 इंटू माध्यिका कितना दिया है? 26.8 दिया है, ठीक है। और इसमें से क्या करना है आपको कि घटा लेना है 2 गुने 27.9, ठीक है। और जब आप इसे घटा लीजिएगा, ठीक है ना, 27.9 जब आप घटा लीजिएगा गुना करके, ठीक है ना, तो गुना करके जब घटाइएगा तो आपका आंसर क्या आएगा? देखिए गुना करके मैं घटा ही देता हूँ। 8 तिरिक 24, 6 तिरिक 18 और 2 20 और 3 दूनी 6 और 2 8, यानी कि 80.4 आ गया। उधर गुना कीजिएगा तो 2 घटाना भी है, यानी कि 9 दूनी 18 के 8 हासिल 1, 7 दूनी 14 1 15, 2 दूनी 4 और 1 5, नहीं तो इस तरह से आ जाएगा आपका। यहाँ पे 14 में से 8 गया तो 6, और यहाँ पे 9 में से 5 गया तो 4, और यहाँ पे आ गया 7 में से 5 गया तो 2, नहीं यही ना आएगा। 7 में से देखिए गुना सही हुआ है ना। 8 तिरिक 24 के 4 हासिल 2, 6 तिरिक 18 2 20 हासिल 2, 3 दूनी 6 2 8, ठीक है। और यहाँ पे 9 दूनी 18, 7 दूनी 14 1 15, 2 दूनी 4 1 5, ठीक तो है। 14 में से 8 गया तो कितना बचेगा? 6 बचेगा। तो 6 है कहीं का? कोई नहीं है। कहाँ गलती हुआ है देखिएगा एक बार। अच्छा हाँ सॉरी, 26.8 है, मैंने तो लिखा है। 1 मिनट रुकिएगा। देखिए इसका आंसर जो मैं लाया हूँ वही सही, ठीक है ना। यही फार्मूला होता है, इसके अलावा कुछ नहीं होता फार्मूला में। तो ये फार्मूला सही है जो मैंने अभी यहाँ पे ड्रॉ किया है, ये फार्मूला बिल्कुल करेक्ट आंसर है, ठीक है। तो अगले प्रश्न की बात करते हैं यहाँ पर, क्वेश्चन नंबर 18 की। उसका आंसर इसमें से हमें कोई नहीं लग रहा है, तो यहाँ पे आंसर होना चाहिए था 24.6 होना चाहिए था, ठीक है, जो कि है नहीं, ठीक है ना। तो अगले प्रश्न पे चलते हैं। यहाँ पे 18 नंबर प्रश्न को देखते हैं। पूछा अधिकतम बारंबारता वाले वक्र को क्या कहते हैं? तो इसे बोलते हैं बहुलक वर्ग, ठीक है ना। तो ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलते हैं अगला प्रश्न। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 19 की बात कर लेते हैं आप लोगों से, ठीक है। 19 नंबर प्रश्न यहाँ पे देखिए, थोड़ा सा जूम कर दें या चलिए जूम करने के लिए बच्चे बोल रहे हैं तो जूम मैं यहाँ पे कर लेता हूँ, ठीक है ना, ताकि देखने में आसानी होगी। तो जूम कर लिया। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर देखिए आप लोग 19 पूछा यहाँ पर बहुलक क्या होगा, ठीक है। तो सर अधिकतम बारंबार कौन आया? देखिए यहाँ पर 3 3 2 बार आया है, तो यही हमारा बहुलक हो जाएगा। जो अधिकतम बार आएगा वही बहुलक होता है, ठीक है। ऑप्शन यहाँ पे बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। अगला प्रश्न यहाँ पे 20 नंबर देखिए, किसी बारंबारता बंटन का बहुलक बहुलक आलेख द्वारा निम्नलिखित में से किसे निर्धारित किया जा सकता है, ठीक है। तो इसे हम निर्धारित कर सकते हैं अधिकतम बारंबारता जब भी आएगा, ठीक है ना। आलेख निरूपित करता है किसको? तो ये करता है बारंबारता वक्र को, ठीक है ना। तो ऑप्शन यहाँ पे ए हो जाएगा, ठीक है। इसे हम लोग तोरण भी बोलते हैं, ठीक है। बट यहाँ पे क्या होगा पूछा है, यहाँ पर बहुलक आलेख क्या होगा? बारंबारता वक्र हो जाएगा, ठीक है ना। सर्वाधिक बारंबारता वाले वक्र को तोरण भी बोलते हैं। तो ऑप्शन यहाँ पे बहुलक आलेख द्वारा निम्नलिखित में से किसे निर्धारित किया जा सकता है? अच्छा हाँ, तो यहाँ पे तोरण को निर्धारित किया जा सकता है, ठीक है ना। तो ऑप्शन हमारा क्या होगा यहाँ पे? ऑप्शन हमारा जो है ना वो बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए तो इस सभी को हटा लेते हैं यहाँ पर से। और जैसा कि आप जान रहे हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर जो था ये लास्ट वाला है। अभी मैं बताता हूँ लास्ट क्वेश्चन हमारा। अच्छा ओ अभी बहुत सारा है, ठीक है। तो मैं देख लेता हूँ यहाँ पे 21 नंबर प्रश्न। जैसा कि आप देख पा रहे हैं 21 नंबर प्रश्न यहाँ पे है कि माध्यिका क्या होगा इसका, ठीक है। तो माध्यिका आप लोग कैसे निकालते हैं? अभी अभी मैं आपको बताया था कि आप लोग पहले इसे अरेंज कर लेते हैं, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 इस तरह से अरेंज कर लिए। और आप लोग जानते हैं कि ये बीच वाला माध्यिका होता है, तो 3 4 को जोड़ लेंगे और 2 से भाग लगा देंगे, तो 3.5 यहाँ पे आ जाएगा। ऑप्शन नंबर हमारा बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। बात करें अगर क्वेश्चन नंबर 22 की, और इसमें जैसा कि लिखा है परिसर, ठीक है। तो परिसर कैसे निकालते हैं? तो परिसर निकालते हैं उच्चतम मान घटे न्यूनतम मान से, ठीक है। तो उच्चतम मान घटे न्यूनतम मान आप लोग जानते हैं? नहीं जानते हैं, ठीक है। तो आप देख लीजिए इसमें सबसे अधिकतम मान कौन सा है बताइए? सबसे अधिकतम मान कौन है? तो सबसे ज़्यादा हमें लग रहा है कि 25 है, ठीक है। तो सबसे अधिक हो गया 25, ठीक है। और न्यूनतम क्या हो गया? न्यूनतम हो गया 6, ठीक है। तो 25, अच्छा 5 है, 25 में से 5 गया तो कितना आ जाएगा? 20 आ जाएगा। तो इस तरह से हमारा क्या हो सकता है? परिसर हमारा हो सकता है कि क्या हो जाए? 20 हो जाए।
तो परिसर बिल्कुल 20 यहाँ पे सही आंसर होगा। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा, ऑप्शन है या नहीं, अच्छा वो एक मिनट 30 सबसे अधिकतम संख्या है, ठीक है। तो 30 हमारा अधिकतम संख्या है, तो 25 कैसे ले सकते हैं, 25 तो गलत हो जाएगा ना, ठीक है, 25 गलत हो जाएगा। तो 30 यहाँ पे अधिकतम संख्या है, तो 30 और -5, 30 में से 5 जाएगा, कितना आ जाएगा, 25 आ जाएगा, ठीक है। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न यहाँ पे पूछा है बहुलक, तो आप जानते हैं, फिर से वही बात मैं बताऊंगा कि सर्वाधिक बारंबारता जो होता है वही बहुलक होता है। तो इसमें देखिए, इसमें क्या है, 5 और 4, 5 और 4 यही दोनों आया है, तो सर्वाधिक बारंबार क्या आया है, 5 और 4 आया है, तो इसमें सही आंसर हो जाएगा 5, ठीक है। 5 4 दोनों होता तो वो आंसर होता, ठीक है। तो अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ, ठीक है। 24 नंबर प्रश्न यहाँ पे देखिए क्या बोला है आप लोगों से। 24 नंबर प्रश्न बोला है कि x3 और कितना है, x3 और कितना है यहाँ पर 4 5 का माध्य कितना दिया है, 3 दिया है, ठीक है। और पूछा है आप लोगों से कि x का मान बताइए। तो इस तरह के प्रश्न जब भी रहे तो x + 3 + 4 प्लस कितना 5 बट्टे 4 है, तो 4 लिखेंगे, बराबर में माध्य दिया है 3, तो 3 लिखेंगे, ठीक है। 4 3 कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। और इधर जब आप इसे जोड़िएगा तो हो जाएगा 5 4 9 3 12, ठीक है। तो यहाँ पे x + 12 बराबर क्या हो जाएगा, 12, ठीक है। तो 12 उधर जाके तो कट जाएगा, यानी कि x बराबर क्या आ जाएगा, यहाँ से 0 आ जाएगा, ठीक है। तो 0 हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न यहाँ देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 25 को समझ लीजिए आप लोग, ठीक है। 25 नंबर कैसे समझना है समझिएगा। 25 नंबर प्रश्न बोला है आप लोगों से कि, थोड़ा सा मैं 25 नंबर बता ही दूँ, 4 लगातार विषम संख्याओं का माध्य 6 दिया, ठीक है। विषम संख्या जब पूछे आप लोगों से, ठीक है, तो विषम संख्या आप लोग को ऐसे सजा लेना है। मान लेते हैं ABCD, ये 4 लगातार विषम संख्या, ठीक है। तो माध्य क्या होगा, B और C के बीच में होगा, ठीक है ना। तो बीच में बोला है 6 है, तो यहाँ पे 6 लिख लेंगे, तो अगला क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा, उसका अगला क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा, विषम संख्या है ना इसीलिए 9 होगा, ठीक है। तो पूछा यहाँ पर सबसे बड़ी संख्या क्या है, तो सबसे बड़ी संख्या क्या आ गई, 9 आ गई, ठीक है। तो ऑप्शन हमारा यहाँ पे बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो रहने देते हैं आज भर इतना ही। तो कैसा लगा यह वीडियो आज का आपको, ठीक है ना, तो ये कमेंट करके जरूर बताइएगा, ठीक है। और ये पढ़ने से मतलब इसमें लग रहा होगा आप लोगों को कोई परेशानी नहीं आ रही होगी, ठीक है ना। तो इसको जारी करें या नहीं जारी करें, आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा, ठीक है। बाय बाय, टेक केयर।